जानते हैं भारतीय छात्रों के इस आंदोलन पर विदेशी धरती पर बैठी हुई एक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थॉनबर्ग ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये नई उम्मीद जगाई है भारतीय छात्रों ने। और ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगा था कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन है उसके बाद कोई बड़ा प्रदर्शन हो नहीं पाएगा, लेकिन वहां से हुई है शुरुआत। अब तक तो मोदी सरकार पूरी तरह से झुकती नजर आई इस युवा शक्ति के सामने, लेकिन दो और राज्यों की हवा टाइट हो गई। जी हां, उन सरकारों की जो लाठी के जोर पर कानूनी प्रक्रिया के हवाला देकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके अपना राजनीतिक करियर बनाने में जुटे थे। एक नहीं, दो राज्यों की बात कर रहा हूं। एक तो आपको याद ही उत्तर प्रदेश में रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय के सामने कैसे वहां पढ़ने वाले छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है, वहां भी हालत खराब हुई है। एक एक खबर, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन खबर आज सिर्फ इतनी भर नहीं है। आज आपको दिखाऊंगा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब कोई नहीं कर पाए, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी के छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत हुई। तो जीत उन छात्रों की भी हुई जिन्होंने अपने हक हकूक की आवाज उठाई थी, बदले में गोलियां मिली और अब जेल की सलाखों के पीछे थे। लेकिन अब कह दिया गया है किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ना होगा और रिहाई का ऐलान हो चुका है। तो दो और राज्यों को इस युवा शक्ति ने झुकाया। दिखाऊंगा मुस्लिम छात्रों ने कैसे इतिहास रचा है, क्या क्या हुआ, आज आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले आपको हमने एक खबर दिखाई थी कुछ, जिसमें हमने आपको दिखाया था कि जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर कैसे लोग बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन। समाजवादियों के लिए खुशखबरी लिखा, जौहर यूनिवर्सिटी गिराने पर मुरादाबाद कमिश्नर ने रोक लगा दी है। यह कहा जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी अब नहीं गिरेगी, ये क्लियर कर दिया गया। ठीक है ना। यहां से भी देखिए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को राहत ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब अगली कार्रवाई तक ये कुछ नहीं होगा। मोहम्मद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को तोड़ने के आदेश पर स्टे, मुरादाबाद कमिश्नर ने रोक लगाई और अब ये रोक लगातार निरंतर बनी हुई है। इसके बाद वहां क्या क्या हो रहा है जरा पहले आपको वो दिखाता चलता हूं, कैसे खुशी मनाई जा रही है। ये देखिए, तो अजय राय हैं, जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे। मैं पहले भी कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसका माइलेज नहीं लेना चाहिए। छात्रों की लड़ाई है और नेता विपक्षी पार्टी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी वैसे भी थी। तो फिलहाल ये पहुंचे हैं। तो अजय राय पहुंचे। देखिए, अगली वीडियो दिखाते हैं आपको। खुशी मनाई जा रही है। तो कुछ इस तरह से मिठाइयाँ खिलाई गई। क्या कह रहा है जरा सुनिए। जौहर विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं। मैं आज निश्चित तौर से, हमारे साथी सब लोग आज खुश हैं कि आज जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो सरकार ने आदेश जारी किया था उसको वापस लिया है, स्टे लिया है। और निश्चित हम सब की ये मांग है कि इस ध्वस्तीकरण के आदेश को वापस ले और जिस तरीके से यूनिवर्सिटी चल रही थी उसको सुचारू रूप से चलने दे और सरकार यूनिवर्सिटी को चलाने में मदद करे। तो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ये पूरा फैसला जरा ये देखिए। ये आया है प्रार्थना पत्र दिनांक 27/7/2026। बताया गया, अधिवक्ता को सुना गया, ग्राह्यता पर सुनवाई की तिथि और ध्वस्तीकरण आदेश दिनांक 15/7/2026 का क्रियान्वयन स्थगित किया जाता है। जौहर यूनिवर्सिटी फिर अजय राय पहुंचे और फिर जो आपके सामने है वो चल ही रहा है। आप ही के सामने मैं इसीलिए दिखाता चल रहा हूं कैसे वहां पर लोगों में खुशी, छात्रों में खासतौर पर खुशी है। तो एक मत सोचिए कि अगर छात्र आंदोलन वहां खत्म हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सब कुछ, अब आवाज उठाना छात्र सीख गया है। उसे ये पता लग गया है कि अगर आवाज नहीं उठाई जाएगी तो आने वाले वक्त में ये कहना मुनासिब उन छात्रों के लिए भी नहीं है कि हमारी सुनता कौन है, आपने आवाज कब उठाई। और ये शायद जंतर मंतर पर जो छात्र पहुंचे थे उनकी बदौलत ही है कि जिनकी वजह से अब अलग अलग जगह छात्र एकता, छात्रों का आंदोलन, छात्रों की आवाज़ें उठने लगी हैं। यही एक वजह है। ठीक है ना। आगे आपको दिखाते हैं एक और बड़ी जीत है। पहले ज़रा ये
पढ़िए क्या लिखा। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों के केस वापसी लेने का आज रात्रि 12 बजे तक अल्टीमेटम दिया गया था उनकी तरफ से, अन्यथा 29 जुलाई की सुबह 7 बजे से आंदोलन शुरू होगा। दिल्ली के रिमोट से चलने वाली अहंकारी मुख्यमंत्री को आधिकारिक पत्र लिखकर चेताया भी जा चुका है। इनकी तरफ से यह कह दिया गया था कि भाई हम कहते हैं कि आप जो कार्रवाई हुई है, क्योंकि इसी शर्त के साथ ये डील तय हुई थी छात्रों के बीच में भी और सरकार के बीच में भी, कि तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा जो जिन्होंने सुसाइड किया, जितने भी छात्रों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया उन प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इन तमाम मांगों के साथ ही ये पूरा आंदोलन स्थगित हुआ। लेकिन बिहार के अंदर खास तौर पर देखने को मिला कि छात्रों की गिरफ्तारी, मैं ये नहीं कह रहा कि बवाल नहीं हुआ, बवाल हुआ, लेकिन मैं तब भी उठाई थी आवाज कि अगर ये बवाल हुआ तो जो प्रक्रिया आप पुलिस वालों के लिए उठाते हैं, क्योंकि वहां पर आरोप क्या, वीडियो भी आई कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया। मैं AK-47 भी छोड़ दीजिए, आपने फायरिंग सीधे की, छोड़िए AK-47 जैसे कोई भी बंदूक का इस्तेमाल किया पुलिस वाले ने, सीधे फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे पुलिस कर्मियों का के निलंबन तक क्यों बात होती है? इनके साथ भी छात्रों वाला व्यवहार करिए। छात्र को पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर सुनवाई होती है, फिर उसके आधार पर उसे दोषी, तो मैं कह रहा हूं ऐसा इनके साथ करिए। निलंबन के साथ साथ पहले इसे गिरफ्तार करवाइए जिसने भी किया, गोली चलाई, फिर उसके बाद निलंबन होगा और निलंबन के साथ साथ जांच होगी और जांच के बाद देखा जाएगा बर्खास्तगी हो पाएगा, लेकिन वहां अलग नियम होते हैं। तो जैसे ही ऐलान हुआ उसके फौरन बाद देखिए क्या हालत है। बड़ा फैसला आया, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का आदेश दिया गया है। सभी मुकदमे वापस लेने का आदेश यहां पर भी आ गया कि नहीं, अब सब मुकदमे वापस लिए जाएंगे और यह क्लियर कर दिया गया है कि इस तरीके से नहीं। और देखिए आदेश की कॉपी भी है, 4 इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं। 26/7/2026 यानी 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से पहले बिहार में जो भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए उनके खिलाफ जो भी दंडात्मक कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई, वो नहीं होगी। इसके साथ एक और दूसरे पॉइंट में लिखा 26 जुलाई 2026 शाम 6 बजे से पहले जिनके खिलाफ FIR हुई, जिनके को कारण बताओ नोटिस जारी किया, वो तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया। 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे से ठीक पहले जो इन तमाम चीज़ों में गिरफ्तार किए गए हैं या फिर जो हिरासत में लिए गए उनकी रिहाई की जाएगी। और जो भी है इस तरह के मामले में लिप्त है सबके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह क्लियर किया गया। यानी एक तरफ जंतर मंतर वाला मामला जहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ छात्रों की जीत, दूसरा उत्तर प्रदेश जौहर यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल माइलेज के लिए छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश थी, लेकिन यहां छात्रों की जीत, तीसरा बिहार में आंदोलनरत छात्रों पर FIR और गिरफ्तारी, उस पर रोक, तमाम चीजें हुई हैं। तो ये समझ लीजिए 4 दिन के भीतर 3 बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं और तीनों ही जगह आप देखिए किसकी सरकार है, सरेंडर होना पड़ा। नमस्कार।